आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में। अब हम पहले स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो स्विच होता है वो क्या होता है। एक डिवाइस होती है जो ऑन ऑफ करता है करंट को एक सर्किट में। तो स्विच क्या होता है? डिवाइस दैट ऑन या ऑफ करंट इन सर्किट, ये हमारा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्विच। अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि ऑपरेशन एक ट्रांजिस्टर का स्विच की तरह कैसे होता है, हम इसके लिए कंसिडर करते हैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का केस लेके हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, हम किस पीएनपी ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं, पर इस केस में जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एनपीएन है, जहाँ हमारा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट हमें दिया है। तो पहले हम ट्रांजिस्टर सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ हमारी हो गई इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इधर से इधर हमारा जा रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, रेजिस्टेंस आर बी। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट निकला आई बी। ठीक है, इधर ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया। इस तरीके से हमने एक ट्रांजिस्टर अपना ड्रॉ कर लिया। ये हमारा बेस बी, ये हमारा सी कलेक्टर, ये हमारा एमिटर रीजन ई। अब बेस से ई की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये एनपीएन होता है, ई बेस की तरफ पॉइंट करता है तो पीएनपी हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाला, इधर से ऐसे। ठीक है, सिमिलरली ये हम इस तरीके से सर्किट कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे हमारा आएगा आउटपुट वोल्टेज, इस साइड राइट हैंड साइड हमारी आउटपुट वोल्टेज हो गई। अब यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस भी आ गया जो बैटरी के साथ है, ऐसे वेरिएबल बैटरी है, ये VCC इसका नाम है, यहाँ RC है। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इधर से जो करंट जा रहा है ये हमारा IE करंट है, और इधर जो आ रहा है ये हमारा IC कलेक्टर करंट है। ये एमिटर करंट, वो कलेक्टर करंट, यहाँ से डाइवर्ट होकर हमारा बेस करंट इधर आता है और IC करंट इधर जाता है। यहाँ पे हमारी वेरिएबल वोल्टेज है, जिसका साइन जब एरो ऐसे पास हो रहा था उसे वेरिएबल वोल्टेज कहते हैं। ये VVB है हमारा। ये जो यहाँ पे जो मेजर होगा, इस पार्ट में जो वोल्टेज हमारा मेजर होगा वो हमारा VBE कहलाया जाएगा, और इस पार्ट में जो वोल्टेज मेजर किया जाएगा ये हमारा VCE होगा। अब इस सर्किट को एनालाइज करने के बाद अगर हम किरचॉफ्स लॉ, वोल्टेज लॉ यूज़ करें, यानी कि KVL यूज़ करें, तो इनपुट सर्किट, यानी कि ये जो हमारा ये पार्ट ऑफ सर्किट है ये हमारा इनपुट सर्किट है, और ये वाला पार्ट ऑफ सर्किट हमारा आउटपुट सर्किट है। इसका अगर हम यूज़ करें तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी KVL कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए वो हो जाएगी माइनस VBB प्लस IB RB प्लस VBE इक्वल टू 0, यानी कि हमें जो VBB है हमारी वो आ गई IB RB प्लस VBE के समेशन में। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब अगर हम सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो सिलिकॉन के लिए जो है हमारा VBE जो है वो हमारे उसकी रेंज रहती है 0.6 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक। आगे इसके बाद अगर अब हम आउटपुट सर्किट, तो ये जो पार्ट था ये हमारा इनपुट सर्किट के लिए था। अब हम आउटपुट सर्किट की इक्वेशन लिखते हैं KVL यूज़ करते हुए, वो हो जाएगी माइनस VCC प्लस ICRC प्लस VCE इक्वल टू 0, यानी कि VCE इक्वल टू IBR। ये हो जाएगा हमारा VCC इक्वल टू VCE इक्वल टू VCC माइनस IC
आर सी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और ये जो इक्वेशन है ये हमारे आउटपुट सर्किट के लिए है। अगर जो हम अज्यूम करें कि VBE हमारा DC इनपुट वोल्टेज है और VI और VCE जो है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है V0, फिर हमें क्या मिलेगा, हम फर्स्ट इक्वेशन को हम रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला कि VI इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE, और हमें सेकेंड इक्वेशन से क्या मिला, हमारा V0 इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब हम अगर अंडरस्टैंड करना चाहें कैसे हमारा V0 यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है चेंज होता है जैसे ही हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ करता है ज़ीरो से, तो वो हम चेंज स्टडी करते हैं कि वो कैसे होता है। अगर हमारा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हमें गिवन है तो उसके केस में क्या होता है, हमारा जब VI जो है अगर वो लेस देन 0.6 वोल्ट है तो वहाँ पे हमारा कोई भी कलेक्टर करंट नहीं रहेगा, कलेक्टर करंट, ठीक है, IC ज़ीरो रहेगा। तो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ स्टेट। इस सिचुएशन में, ठीक है, इन दिस सिचुएशन अगर हम फोर्थ को यूज़ करें तो हमारा जो V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज है वो इक्वल हो जाएगा VCC के। अब अगर हमारा जो VI है ये हमारा पहला केस है, ठीक है, अब अगर जो VI है वो हमारा ग्रेटर देन हो जाता है 0.6 वोल्ट, बट वो लेस रहता है दैन नियरली जो हमारा 1 वोल्ट है उसके, तो हमें क्या मिलेगा कि कुछ हमारा कलेक्टर करंट रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 4 से हमें नोट करेंगे कि जैसे ही हमारा IC जो है कलेक्टर करंट इंक्रीज़ करता है तो जो V0 यानी कि आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज़ करेगी, और जैसे ही हमारा VI बियॉन्ड 0.6 होगा तो IC हमारी ऑलमोस्ट नियरली हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी, और V0 डिक्रीज़ करेगी लीनियरली, ठीक है, जब तक हमारा VI जो है वो 1 के नियर नहीं हो जाता। इस सिचुएशन में जो ट्रांजिस्टर है हमारा एक्टिव स्टेट में वर्क करेगा। अब थर्ड केस जो हम एनालाइज करेंगे वो हमारा है कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू हो 1 वोल्ट, तो वेरिएशन जो VI और V0 की होगी वो क्या होगी, नॉन लीनियर वेरिएशन बिटवीन क्या हमारा VI और V0, क्योंकि जैसे ही हम इंक्रीज़ करते हैं VI तो V0 जो है वो फाउंड होता है डिक्रीज़ करना टूवर्ड ज़ीरो, बट वो कभी ज़ीरो नहीं बनता। इस सिचुएशन में जो IC है हमारी मैक्सिमम हो जाती है और ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा चला जाता है सैचुरेशन स्टेट में, ठीक है। अगर अब हम प्लॉट करें हमारा ग्राफ जो V0 और VI के बीच में जो बन के आएगा, तो इस जो हमारी जो स्टैटिस्टिक आएगी वो हमारी बनेगी ट्रांसफर स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम कैलकुलेट करके ग्राफ ड्रॉ करके भी हम स्टडी कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से हम नोट करते हैं कि जब हमारा VI बहुत कम होता है तो V0 हमारे हाई उसमें हो जाता है, तो ट्रांजिस्टर नॉट वर्किंग का मतलब ये आता है कि ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ स्टेट में है। ट्रांजिस्टर जब वर्किंग होता है यानी कि वो हमारा एक्टिव स्टेट में है, यानी कि स्विच ऑन स्टेट में है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि लो और हाई इनपुट स्टेट जो होती हैं वो बिलो करती हैं, बिलो एंड अबव सर्टेन वोल्टेज लेवल होती है, ठीक है। तो लो इनपुट स्टेट जो स्विच कर रहा है ट्रांजिस्टर को ऑफ और हाई इनपुट स्टेट जो स्विच कर रहा है उसको ऑन, तो इसीलिए जो ट्रांजिस्टर है हमारा एक स्विच की तरह, ठीक है। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, ये हमारा V0 आउटपुट वोल्टेज और इधर हमारा इनपुट वोल्टेज VI, ये पॉइंट हमारा O। अब यहाँ से अगर हम देखें ये रीजन हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है, ठीक है, यहाँ से लेके जो पार्ट हमारा यहाँ तक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव रीजन, ठीक है। और ये रीजन क्या हो गया हमारा, कट ऑफ रीजन, ठीक है।
एंड ये पार्ट हमारा हो गया सैचुरेशन रीजन। ये वैल्यूज़ जो है ये 0.6 वोल्ट और ये हमारी 1 वोल्ट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ रिमेंबर करना है वो ये कि जो स्विचिंग सर्किट होते हैं वो बनाए जाते हैं इस तरीके से कि जो ट्रांजिस्टर है वो हमेशा एक्टिव स्टेट में ना रहे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।